कृषि कानून के विरोध में लगातार 7वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी। कल सरकार के साथ हुई बातचीत रही बेनतीजा। 3 दिसंबर को किसान यूनियन के नेताओं से होगी सरकार के चौथे दौर की बातचीत में नतीजा रहने पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना। प्रशासन ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर खोल दिया है सील। आज भी बंद रहेंगे हरियाणा से लगे ज्यादातर बॉर्डर। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान। कहा, प्रदर्शन में शामिल लोग नहीं दिखते किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर भारत ने जताया है कड़ा विरोध। विदेश मंत्रालय ने बताया, भ्रामक सूचनाओं पर आधारित टिप्पणी अनुचित टिप्पणी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मिलकर कर्ज की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा, पीएम मोदी के सामने सीएम ने जर्जर आर्थिक हालात स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने सरकार से आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। तो वहीं पर बीजेपी ने कहा कि पूरे देश में राजस्व आमदनी कमजोर हुई है। शिवराज सरकार जनहितैषी योजनाओं का फायदा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहितैषी योजनाओं के बजट में कोई कटौती नहीं की जा रही। सीएम शिवराज सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की। इससे पहले सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो के दौरे पर वो पहुंचे और जहां पर उन्होंने सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मीडिया से बात करते हुए कहा, किसान आंदोलन को लेकर कुछ राजनीतिक दल केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली। साथ ही कहा, कार्यकाल खत्म हो गए हैं और ऐसे में विकास कार्य रुके हुए हैं। जैसे कोरोना काल में उपचुनाव कराए गए, वैसे ही नगरीय निकाय चुनाव भी कराए जाए। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को उपचुनाव में भी गलतफहमी थी, वो दूर हुई। नगरीय निकाय चुनाव की जीत का दावा भी गलतफहमी है। देश के सर्वोच्च संस्थान आईआईटी भिलाई को बहुत जल्द ही अपनी नई बिल्डिंग भी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्रिक्स रखकर सुपर स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे। कुटेला भाटा की जमीन पर हजारों करोड़ की लागत से आईआईटी भवन तैयार किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। बलरामपुर जिले में धान खरीदी के लिए 39 केंद्र बनाए गए हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के सरहदी इलाकों में 13 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां से अवैध धान परिवहन पर रोक लगाई जा सके। जिले के 2 नए धान खरीदी केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को टोकन नहीं बांटे गए। धान खरीदी के 39 केंद्रों में 2 नए केंद्र शामिल है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसानों के लिए धान खरीदी केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई। धान खरीदी के पहले दिन 30,446 किसानों ने धान बेचा और 98,968 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, जिसमें महासमुंद में सबसे अधिक 12,028 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वहीं बिलासपुर में 3,751 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में 1,869 मीट्रिक टन, बस्तर में 133.32 मीट्रिक टन। इसके अलावा कोंडागांव में 1,270 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। बता दें कि इस बार प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का टारगेट बढ़ाया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन अव्यवस्था से किसान नाराज है। कोरिया में किसान ने पिछली बार में कम धान खरीदने का आरोप भी लगा दिया है। वहीं पर पिछला धान बोनस न मिलने पर भी किसानों में गुस्सा है। किसानों ने आरोप लगाया कि इस बार उनका रकबा कम कर दिया गया, जिसकी वजह से पिछले बार से कम धान बेच पा रहे हैं और बचा हुआ धान उन्हें वापस ले जाना पड़ रहा है। दुर्ग में धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन एक्शन के मोड में आ गया है। 6 राशन दुकानों को बारदाना उपलब्ध न कराने का निलंबित भी कर दिया गया। इन राशन दुकानों के लाभार्थियों को नजदीकी समितियों में अटैच कर दिया गया।
दरअसल सरकार ने निर्देश दिए थे कि पीडीएस चावल की खाली हुए बारदानों में किसानों से खरीदा गया धान रखा जाए, लेकिन 6 राशन दुकानों ने बारदाने उपलब्ध नहीं कराए, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा जिले के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राइस मिलर्स को पिछले सीजन की कस्टम मिलिंग का पैसा अब तक नहीं मिला है। जिले के 165 से ज्यादा राइस मिलर्स की ये पेंडिंग राशि करीब 350 करोड़ रुपए है। इस मामले में राइस मिलर्स का कहना है कि अगर लंबित राशि का भुगतान नहीं हुआ तो वे इस बार कस्टम मिलिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं पर राइस मिलर्स का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पिछला बकाया भुगतान किए बिना ही प्रशासन नए सीजन के धान उठाव के लिए दबाव बना रहा है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नामों को लेकर सहमति भी नहीं बन पाई है, लेकिन कल करीब 5 घंटे तक चली कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में संगठन में नियुक्तियों पर चर्चा की गई। खबर है कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला और प्रदेश स्तर के पदों पर नामों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन निगम मंडल की सूची फिलहाल अटक गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि बैठक में सिर्फ संगठन में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से बैठक हुई। मोहन मरकाम ने कहा कि फाइनल लिस्ट आला कमान को भेज दी जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद ही सूची जारी होगी। कोरिया की भरतपुर सोनहत सीट से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने पूर्व की डॉक्टर रमन सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश में जितनी जनसंख्या नहीं थी उससे ज्यादा राशन कार्ड बना दिए गए थे। विधायक चैनपुर इलाके में धान खरीदी केंद्र पर भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धान के रकबों का दोबारा से आकलन क्यों करना पड़ा, क्योंकि जितने रकबे नहीं थे उससे ज्यादा रकबे का रजिस्ट्रेशन हुआ। मुरैना में 27 अक्टूबर से बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। अनुमान के हिसाब से प्रदेश के निर्धारित लक्ष्य का 90% बाजरा मुरैना से ही पूरा हो जाएगा। अब तक 1,03,000 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जा चुका है। खरीदी बंद होने तक 1,30,000 मीट्रिक टन बाजरा खरीद होने की संभावना है। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बाजरा खरीदी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में बारदाने की कोई कमी नहीं है। खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की सराहना की। वेयर हाउस और तुलाई केंद्रों का भी निरीक्षण किया। किसानों से भी बात करके उनकी समस्याएं सुनी। फ्रांस सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर के विकास के लिए आर्थिक मदद देगी। मंदिर के प्रांगण के विकास के लिए फ्रांस सरकार 80 करोड़ रुपए की मदद देगी। दरअसल फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन बीते 6 नवंबर को यहां पर महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। उन्हें मंदिर समिति की ओर से महाकाल की तस्वीर भी भेंट की गई। दर्शन के बाद इमैनुअल लेनाइन रामघाट इंदौर रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर भी गए थे और अब कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है कि फ्रांस सरकार मंदिर प्रांगण के विकास के लिए 80 करोड़ रुपए की मदद करेगी। बैतूल के सारनी पावर हाउस का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने औचक निरीक्षण किया है। अव्यवस्थाओं को देखकर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जाहिर किया है। बाथरूम में फैली गंदगी को देखकर मंत्री खुद ही सफाई में जुट गए और मंत्री तोमर ने पावर प्लांट में झाड़ू भी लगाई। और इस दौरान एडिशनल सीईपीसी निवारे को अव्यवस्था को लेकर कारण बताओ नोटिस भी दे दिया। और प्रद्युम्न सिंह तोमर महाराष्ट्र के गोंदिया जाते समय अचानक से सारनी पावर हाउस पहुंचे। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ पर गंभीर आरोप लगाए। मरकाम ने ट्वीट करते हुए राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के रिश्तेदारों पर बीजेपी को वोट नहीं देने पर एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात कही। उन्होंने आगे लिखा कि पीड़ित परिवार की जान बचाने के लिए शिवपुरी के एसपी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। ऐसे में शिवराज चौहान की सरकार में राज्य के दलितों का हालात यह फांसीवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं पीड़ित परिवार की सुरक्षा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं। छिंदवाड़ा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से बात करते हुए किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाएगी। वहीं पर बिजली लाइन की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत मामले में कहा कि जो भी बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एसएनसीयू और पीआईसीयू में बच्चों की मौत से शहडोल से
लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के साइंटिस्ट की 2 सदस्यीय टीम शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत की जांच कर रही है। बीते 4 दिनों में एसएनसीयू और पीआईसीयू में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। पीआईसीयू के 3 और एसएनसीयू के 5 बच्चों ने दम तोड़ा है। वहीं पर जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की लगातार हो रही मौत पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम शिवराज ने भी इस मामले की सख्ती जताते हुए जांच के आदेश दिए। कलेक्टर ने भी इस मामले में सीएमएचओ को फटकार लगाई। शहडोल जिला अस्पताल में 8 बच्चों की मौत पर कमिश्नर ने बयान जारी किया। कमिश्नर नरेश पाल के मुताबिक बच्चों को देरी से अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस वजह से बच्चों की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शहडोल जिला अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार के आपात बैठक बुलाने के बाद भी मौत होना शर्मनाक है। कहा सरकार के हाथ से हालात फिसल चुके हैं। कांग्रेस ने शहडोल जिला अस्पताल में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की है। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि बच्चों की मौत की घटना दुखद है, सरकार उचित कार्रवाई करेगी। बुरहानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शाहपुर इलाके के फोफनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के चलते एक महिला को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला के घर वाले उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन केंद्र बंद मिला, जिसके बाद महिला स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही महिला की डिलीवरी हो गई। गनीमत ये रही कि मां और नवजात बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र में गोराटीला गांव के पास कुछ दबंगों ने एक चरवाहे की अपहरण कर लिया है। मुंशी राम रेवाड़ी अपने दोस्त गणपत राम रेवाड़ी के साथ भेड़ चरा रहा था, तभी 3 हथियारबंद बदमाशों ने मुंशी राम को किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने मुंशी राम को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। किडनैप युवक के साथी ने पूरे मामले की सूचना जो है कोलारस थाना में पुलिस को दी है। पुलिस मामला दर्ज करके अपहृत युवक की तलाश में जुटी है। मुंशी राम अपने दोस्त के साथ राजस्थान से भेड़ चराने के लिए शिवपुरी आया था। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके से किडनैप किए गए युवक का शव मिला है। युवक का शव जंगल से बरामद किया गया। रामकृपाल साहू नाम के युवक को कुछ बदमाश सोमवार को जबरन अपने साथ ले गए थे। घर वालों ने इसकी शिकायत गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी और वहीं पर पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच मंगलवार को उसका शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रायसेन के बेगमगंज में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। हालात पर इस कदर बिगड़ गए कि हालत संभालने के लिए पुलिस को कार्रवाई यहां पर करनी पड़ी। हवाई फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। फिलहाल इलाके में हालात नियंत्रण में है। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। आसपास के थानों में से पुलिस बल को बेगमगंज इलाके में तैनात किया गया। होशंगाबाद से फेफरताल से अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने यूपी नेपाल बॉर्डर से बरामद किया। आरोपी लड़की को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से लव जिहाद की शिकायत की थी। सीएम शिवराज ने फोन करके परिजनों को नाबालिग के मिलने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को 14 साल की नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। इसके बाद लव जिहाद का आरोप लगाया गया था। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज से मुलाकात की थी। फिलहाल पुलिस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता रही। ग्वालियर में वकीलों के 2 गुटों में सचिव पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एडवोकेट पवन पाठक को सचिव पद पर तैनात करने के चलते ये विवाद हुआ। मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस को मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 15 दिन पहले ही पूर्व सांसद रामसेवक सिंह गुर्जर के घर पर हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी किए गए 14 लाख रुपए कैश, लाखों रुपए के चांदी के जेवरात बरामद किए।
बीती 15 नवंबर की रात को चोरों ने पूर्व सांसद के माधव नगर स्थित मकान को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि पूर्व सांसद का पुराना नौकर ही वारदात में शामिल है और पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी करने की वारदात को कबूल किया। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ फिल्मों में काम करने वाली एक महिला कलाकार ने आत्मदाह की कोशिश की है। गंभीर हालत में महिला कलाकार को पुष्पा बेहरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुष्पा 70 से 80% जल चुकी हैं। पुष्पा बेहरा छत्तीसगढ़ी फिल्म तोर मोर लव स्टोरी में काम कर चुकी है। बड़वानी के कुक्षी इलाके में एक मैरिज गार्डन में एक युवक 2 मंजिल इमारत से नीचे गिर गया। हादसा सुबह के वक्त हुआ है जब युवक बाथरूम जाने के लिए उठा, लेकिन बाथरूम जाने की जगह पर युवक लिफ्ट का गेट खोलकर उसमें घुस गया, जहां से 2 मंजिल नीचे गिर गया। हादसा सीसीटीवी में भी कैद हो गया है और घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। विश्वविद्यालय के ईसी मेंबर अनूप अग्रवाल ने आरोप लगाया कि परीक्षा नियंत्रण की देखरेख में पैसे लेकर फेल छात्रों को मार्कशीट में पास कर दिया गया। आरोप है कि मामले में जांच कर लीपापोती की जा रही है। वहीं पर राज्यपाल सीएम शिवराज सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से शिकायत करके एसटीएफ ने से जांच कराने की मांग की है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर ने कहा कि कुलपति डॉक्टर संगीता कृष्णा शुक्ला के निर्देश पर जांच की जा रही है, तो वहीं पर दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी में दलित परिवार को गांव से बाहर निकालने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाई जाने के बाद आज अजाक थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीजेपी को वोट न देने पर दबंग रामकिशन ठाकर और उसके साथी परेशान कर रहे थे। आरोप लगाया गया कि झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस भी परेशान कर रही है। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक एसपी ऑफिस के सामने डेरा जमाए रखेंगे। नीमच की रेंजर अभिलाषा राव कालवा कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंच गई हैं। अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देकर 25 लाख के सवाल तक पहुंच गई। आज 25 लाख के आगे के सवालों का जवाब देंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने पैसे जीतकर लौटे। रेंजर अभिलाषा राव कालवा ने बताया कि करीब 2.5 हफ्ते पहले ही शूटिंग हो गई थी, जिसके एक एपिसोड का टेलीकास्ट कल हो चुका है, दूसरा आज होगा। अभिलाषा राव कालवा इंदौर की रहने वाली है। उनका मानना है कि जिंदगी के हर मोड़ पर एक परीक्षा इंतजार करती है, जिसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1893 नए मरीज मिले। जबकि 31 लोगों ने कल कोरोना संक्रमण के दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 2892 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,39,215 हो गई है। जिलेवार बात की जाए तो कल सबसे ज्यादा संक्रमित 245 राजधानी रायपुर में मिले हैं। कोरबा में 239, दुर्ग में 102, राजनांदगांव में 124, बालोद में 144, बलौदा बाजार में 122, महासमुंद में 111 मरीज सामने आए हैं। कोरोना वैक्सीन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का बड़ा बयान। कहा कोरोना वायरस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है मकसद। 94 लाख के पार हुए हैं देश में कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 31,000 से अधिक केस, 482 मरीजों की मौत। मुंबई दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ मुलाकात की।